वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू माय चैनल माय एचआर गुरु विद शाकिर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड के बारे में। अब प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स ऑफ फंड्स। आप आज जो भी पीएफ में इन्वेस्ट करते हो वो आपका फ्यूचर में यूज़ किया जाता है। आइए चलते हैं, जान लेते हैं इसकी कैलकुलेशन के बारे में। तो पीएफ आपकी 12% आपकी बेसिक सैलरी प्लस ऑल अदर अलाउंसेस पर कैलकुलेट किया जाता है। पीएफ की मैक्सिमम लिमिट 15,000 रुपये पर मंथ रखी गई है। पीएफ मैक्सिमम 15,000 रुपये के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है और मैक्सिमम डिडक्शन 1,800 रुपये हो सकती है एज पर गवर्नमेंट रूल्स। पीएफ आपका 12% डिडक्ट होता है आपकी बेसिक सैलरी प्लस आपके अदर अलाउंसेस का। अगर आपकी सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा होती है तो आपका पीएफ ओनली 15,000 रुपये पर कैलकुलेट किया जाता है एज पर गवर्नमेंट रूल्स। पीएफ में एम्प्लॉय का पार्ट 1,800 रुपये या 12% आपकी बेसिक सैलरी प्लस अदर अलाउंसेस का होता है। अगर हम एम्प्लॉयर पार्ट की बात करें तो एम्प्लॉयर में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले पार्ट में आपका 3.67% ऑफ 1800 विच इज़ 550 रुपीज़ आपके प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। 8.33% आपके पेंशन फंड में जमा होता है, जो 1,800 रुपये का 8.33% यानी 1,250 रुपये आपके पेंशन फंड में जमा होता है। तो इसलिए 3.67% ऑफ 1800 जो 550 रुपये होता है और 8.33% ऑफ 1,800 जो 1,250 रुपये होता है, इन दोनों को मिला के आपकी अमाउंट 1,800 रुपये एम्प्लॉयर साइड से आपके पीएफ फंड में जमा हो जाती है। अब एम्प्लॉयड साइड से थर्ड पार्ट 1% एक्स्ट्रा आपके पीएफ कंट्रीब्यूशन में जमा होता है। आप 12% अपना पीएफ कंट्रीब्यूट करते हो और एम्प्लॉयर 13% पीएफ में कंट्रीब्यूट करता है। इसमें 0.5% एडमिन चार्जेस होते हैं जो एम्प्लॉयर बेयर करता है। तो 0.5% ऑफ 1800 जो 75 रुपीज़ होता है वो आपका हर मंथ पीएफ में जमा होता है। इसके अलावा EDLI चार्जेस होते हैं जो 0.5% ऑफ 1800 जो अगेन 75 रुपीज़ होता है, ये भी आपके पीएफ फंड में जमा होते हैं। तो ये आपका एडमिन चार्जेस 75 रुपीज़ प्लस EDLI चार्जेस 75 रुपीज़ मिलकर हो जाता है 150 रुपीज़। और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन पार्ट होता है वो हो जाता है 1800 प्लस 150 इक्वल टू 1950। तो इस तरह से आपका टोटल पीएफ का कंट्रीब्यूशन 1,800 प्लस 1,950 टोटल मिला के आपका एक मंथ का कंट्रीब्यूशन हो जाता है 3,750 यानी 3,750 रुपये। अगर हम पीएफ के पासबुक की बात करें तो पीएफ की पासबुक 12% ऑफ एम्प्लॉय पार्ट विच इज़ 1,800 रुपये और 3.67% ऑफ एम्प्लॉयर पार्ट विच इज़ 550 रुपीज़ ये शो करती है। पेंशन पार्ट 8.33% ऑफ 1,800 विच इज़ 1,250 आपकी पासबुक में शो नहीं होता। अब क्वेश्चन आता है EDLI चार्जेस क्या होते हैं। EDLI यानी एम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, ये एक तरह से कंपनी में एम्प्लॉय का इंश्योरेंस होता है जिसके लिए एम्प्लॉयर 75 रुपीज़ पर मंथ अपने पास से पीएफ अकाउंट में जमा करता है। और इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो डेथ क्लेम में अप टू ₹7 लाख इंश्योरेंस क्लेम पीएफ अकाउंट उसको प्रोवाइड करवाता है।
उसके बाद अगर उसके डिपेंडेंट होते हैं उसके मदर फादर, तो उनको उसकी पेंशन भी लग सकती है, लेकिन ये सब पीएफ ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो 8.25% ऑफ अमाउंट पर एनम इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज लगता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। आई होप आपको पीएफ का बेसिक समझ आया होगा। तो जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।